खामोश गांव का राज। पहाड़ों के दरमियान एक दूर अफ्तादा गांव था, इतना दूर कि वहां तक पहुंचने के लिए कच्ची पगडंडियों और घने जंगलों से गुजरना पड़ता था। इस गांव का नाम था चांदपुर। दिन के वक्त ये गांव बिल्कुल आम लगता था। बच्चे खेलते, औरतें काम करती, मर्द खेतों में मसरूफ रहते। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता, सब कुछ बदल जाता। मगरिब के बाद गांव पर ऐसी खामोशी छा जाती जैसे वक्त रुक गया हो। दरवाजे बंद, चिराग बुझ जाते और किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती। इसी गांव में एक दिन एक लड़की नूर अपने वालिद के साथ आकर बसी। नूर के वालिद एक उस्ताद थे और उन्हें यहाँ के स्कूल में नौकरी मिली थी। पहले ही दिन नूर ने अजीब बात नोट की। शाम होते ही सब लोग जल्दी जल्दी घरों में बंद हो गए। उसने अपनी हमसाई खाला ज़ैनब से पूछा, खाला, सब लोग इतनी जल्दी क्यों सो जाते हैं? खाला ज़ैनब के चेहरे पर खौफ आ गया। वो धीमी आवाज में बोली, बेटी, यहां सवाल कम पूछे जाते हैं और रात को तो बिल्कुल नहीं। नूर को बात अजीब लगी, मगर वो खामोश हो गई। उस रात नूर को नींद नहीं आ रही थी। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। अचानक उसे लगा जैसे दूर कहीं से सरगोशी की आवाज आ रही हो, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो आहिस्ता से उठी, दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आसमान पर चांद पूरा था, मगर अजीब बात यह थी कि उसकी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। नूर ने आवाज का पीछा किया और देखते ही देखते वो गांव के किनारे पर मौजूद जंगल तक जा पहुंची। जंगल के अंदर एक नीली सी रोशनी चमक रही थी। नूर जैसे ही आगे बढ़ी, दरख्तों के दरमियान साए हरकत करने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? नूर ने हिम्मत करके कहा। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसकी आंखें गहरी और चेहरा पुरस्रार था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो बोली। नूर ने हिम्मत जमा की। ये सब क्या है? गांव वाले रात को खामोश क्यों हो जाते हैं? बूढ़ी औरत ने आह भरी। ये गांव एक पुराने मुआहदे का कैदी है। कई साल पहले यहाँ के लोगों ने जंगल की रूहों से सौदा किया था। बदले में सुकून के उन्होंने अपनी आवाजें कुर्बान कर दी। अगर कोई रात को बोले या शोर करे तो वो रूहें उसे अपने साथ ले जाती हैं। नूर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसी लम्हे एक साया नूर के करीब आया। वो इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। नई रूह, उसने सरगोशी की। नूर पीछे हट गई और दौड़ पड़ी। वो किसी तरह अपने घर पहुंच गई। सांस फूली हुई थी। अगले दिन उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमने इस राज के साथ जीना सीख लिया है। इसे छेड़ो मत, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। नूर को यकीन था कि यह खौफ हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। उसने खुफिया तौर पर तहकीक शुरू की। पुराने कागजात, कहानियां और गांव के बुजुर्गों से बात करके उसे मालूम हुआ कि इस मुआहदे को तोड़ने का एक तरीका है। खामोशी को तोड़ना होगा, सबके सामने, एक ही वक्त में। लेकिन यह खतरनाक था। अगर वो नाकाम होती तो पूरा गांव खत्म हो सकता था। पूरे चांद की रात थी। नूर ने गांव के चंद बहादुर लोगों को अपने साथ मिलाया। नूर गांव के बीच खड़ी हो गई। आज हम खामोश नहीं रहेंगे, उसने जोर से कहा। पहले सब खामोश रहे, फिर एक बच्चे ने तालियां बजाईं, फिर एक औरत ने बोलना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा गांव शोर से गूंज उठा। जमीन कांपने लगी। जंगल की तरफ से नीली रोशनी तेजी से फैलने लगी। रूहें जाहिर हो गईं, गुस्से में, ताकतवर और खौफनाक। वो नूर की तरफ बढ़ीं। बूढ़ी औरत भी नमूदार हुई। तुमने मुआहिदा तोड़ दिया, नूर ने डर के बावजूद कहा। यह मुआहिदा खौफ पर बना था। हम अब आजाद होना चाहते हैं। अचानक रोशनी फट पड़ी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब सूरज निकला, गांव पहले जैसा नहीं था। लोग आजाद थे, कोई खौफ नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मगर नूर कहीं नहीं थी। कहते हैं वो इस जंगल की मुहाफिज बन गई ताकि दोबारा कोई ऐसा मुआहिदा ना हो। और आज भी अगर कोई इस गांव में जाए तो कभी कभी रात को हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है। खामोशी को कभी अपना मुकद्दर मत बनाना।